आज हमें ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है 25 टू द 3 टाइम्स 2 टू द 7। अब ये हमें कह रहा है कि 25 पावर 3 और 2 पावर 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमें कहते हैं कि हमें एक्सपोनेंट्स पहले सॉल्व करने हैं। इसका मतलब हमें पहले 3 25 को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 7 2s को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा और फिर जो दो नंबर आएंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बहुत लंबा तरीका है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, तो मुझे कुछ आसान तरीका सोचना होगा इससे कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम देखें तो ये 3 25 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर 7 2s आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को भी साइड पर रखें और इससे अगर इस तरह से लिख दें कि हमारे पास आ जाए 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25, यानी कि ये 3 25 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब 7 2s हैं तो इसी तरह आगे हम 7 2s मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 2s आ गए। अब ये यहाँ पे 7 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम इधर ब्रैकेट्स को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इधर ब्रैकेट्स मैटर नहीं करती। हम पहले इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें या किसी और दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इन ब्रैकेट्स को इग्नोर कर सकते हैं और इसे इस तरह से लिख सकते हैं 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25, यानी कि 3 25 हो गए और 7 2s हो गए। ये 7 2s हो गए और 3 25 हो गए। अब ये सिंपली मेरे पास यहाँ पे 10 नंबर का प्रोडक्ट्स है जो कि मुझे फाइंड करना है। अब इसे आसानी से सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूँ तो 25 टाइम्स 2 50 होता है और अगर उसे एक और 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो 100 होता है। तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि इस 25 को इन दो 2s के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह इस 25 को इन दो 2s के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला जो 25 बच जाएगा वो इन दो 2s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 25 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और इसी तरह एक और आ जाएगा 25 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और एक और दफ़ा आ जाएगा क्योंकि हमारे पास 3 25 हैं और ये 6 2s हो गए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 6 हो गए। अब ये एक एक्स्ट्रा 2 हमारे पास बचा हुआ है तो हम इधर ये एक एक्स्ट्रा 2 लिख देते हैं। अब 25 टाइम्स 2 50 टाइम्स 2 100, तो ये हमारे पास आ गया 100 टाइम्स, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी 100 क्योंकि 25 टाइम्स 2 50 और टाइम्स 2 100 और ये एक एक्स्ट्रा 2 वैसे ही आ जाएगा साथ। अब 100 टाइम्स 100 10,000 और 10,000 टाइम्स 100 1 मिलियन। 1 मिलियन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिलियन हो गया। तो मिलियन में 6 जीरोस होते हैं तो 2 और आगे 6 जीरोस, तो ये हमारे पास 2 मिलियन आ गया। तो ये हमने इतने आसान तरीके से 25 टू द 3 टाइम्स 2 टू द 7 को कैलकुलेट कर लिया और हमारे पास वैल्यू आ गई 2 मिलियन।